नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग सभी क्वेश्चन बेहतरीन लेके आते हैं डेली। और सभी क्वेश्चन हमारा SSC और रेलवे RRB का पूछा गया प्रश्न रहता है। सभी क्वेश्चन हमारा SSC और RRB का पूछा गया प्रश्न रहता है, ठीक है। मतलब वही SSC और RRB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, PYQ रहता है। और आप लोग को पता है कि RRB का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। SSC CGL CGL का बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिक पे बता चुके हैं। इस वीक में हमारा सभी क्वेश्चन जो है ट्रिकी मतलब एवरेज हो गया, या फिर औसत बोले, एवरेज को औसत बोले, औसत और लाभ हानि, ये अलजबरा या फिर सिंप्लीफिकेशन, इस प्रकार का चैप्टर का क्वेश्चन चलने वाला है इस वीक में। अलजबरा तो बोल ही दिए, त्रिकोणमिति, ये सभी चलने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए SSC CHSL में 2020 में ही पूछा गया है। तो डायरेक्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो 12 7 19 19 1 20 20 इसका आंसर होगा। कैसे, वो सभी बताने वाले हैं, बस आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा SSC रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसका भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो वो सभी तरीका आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये नहीं बताने वाले हैं कि हाँ इस सभी को सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे, वो बस जानने के लिए आप लोग को वीडियो के लास्ट तक रहना है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे वीडियो आता है, देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ रहता है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए अनुपात का, ये हमारा SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम कराते ही रहते हैं। इस क्वेश्चन में भी करवाएंगे। ऑप्शन से करने का तरीका बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग को पिछला वीडियो में बताए ही थे, सेम क्वेश्चन देखिए 3 5 7 है। इस क्वेश्चन में भी यहाँ भी देखिए कितना है, यहाँ भी देखिए हमारा 3 5 7 है। इस क्वेश्चन में यहाँ भी देखिए सेम, सभी क्वेश्चन नाम तक सेम है क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नीचे है भी, और क्वेश्चन देखिए यहाँ भी हमारा सेम क्वेश्चन है, नाम भी मिला सकते हैं, हामिद है। सब अलग अलग एग्जाम, मतलब सेम एग्जाम सेम है। ये देखिए अलग, मतलब ये तृतीय पाली में अगर पूछा गया है उसी दिन, ये क्वेश्चन हमारा द्वितीय पाली में पूछा गया, नाम भी सब कुछ सेम है। तो अंतर क्या है क्वेश्चन में, बस अंतर है इस चीज़ का। जैसे यहाँ पे 524 दे दिया, यहाँ पे दे दिया है 824, और थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ अलग बोला है, या फिर वो पढ़े नहीं है, यहाँ पे 852 बोला है, यहाँ पे देखिए हमारा 908 बोला है। तो वो क्या है नहीं है, एक क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, हम करवाने वाले हैं अभी, और आप लोगों को क्या करना है, और क्वेश्चन को कमेंट करके उसका आंसर कमेंट करना है। और नहीं तो जानना है सभी का आंसर, तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और अगला सभी का अगला वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन चारों क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक बना देते हैं, तो अगला वीडियो जब लेके आएंगे तो ये वाला क्वेश्चन बना देंगे, इससे अगला, ठीक है। फिर उससे अगला वीडियो जाएगा तो इससे भी अगला क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन कोशिश करना है जब ये क्वेश्चन समझा दे तो आप लोग खुद से इसका आंसर दे सकते हैं बना के। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो इसका हमारा मान ज्ञात करना है, मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले ये हमारा, अगर डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करना है तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे। क्या है जोड़ेंगे, वो प्रोसेस आप लोग को हम बेसिक से थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए ये बैठेगा क्या, A³ + BQ पे बैठेगा ना। A³ + BQ का हमारा फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, तो आप लोग पहले याद रखिएगा। A³ + BQ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है A + B, प्लस वाला निकाल रहे इसलिए एक डिब्बा में प्लस वाला, इंटू क्या हो जाएगा A² - AB + B²। A² - AB + B² हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं जिससे कि कोई इशू ना हो। प्लस क्या होता है, +B²। अभी हम क्वेश्चन में जो काट दिए थे, यहाँ भी देखिए जो चीज़ है वही चीज़ नीचे में भी है, तो इससे हमारा कटेगा देखिए है ना, A² + B² - AB, ताकि ये तो इसको मान लेंगे, B इसको, तो ये पूरा कटेगा, तो A + B हमारा दोनों को जोड़ देंगे तो ही आंसर होगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और डीपली समझाते हैं, तो कोई वैसा इशू नहीं है कि हाँ इतना ही बता के छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसी फॉर्मूला पे सेट करना है। A + B का होल क्यों हमारा यही होता है, तो पहले इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। तो इस फॉर्मूला को क्या किया जाए, इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि हाँ इस फॉर्मूला का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आजा तू बे, इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। A³ + BQ क्या होता है, A + B मतलब हो जाएगा 12.5 + 7.5, A + B इंटू क्या हो जाएगा, A² + B² - AB, यही होगा ना। अबे इतना बड़ा मत हो, ठीक है। इसी फॉर्मूला, अबे यार एक मिनट, इसको हम फिर से लिख लेते हैं क्योंकि छोटा सा बोर्ड हो जाता है ना। अगर जोड़ते हैं दोनों तो 12.7 प्लस हो जाएगा हमारा 7.5, क्या हो गया ये
ए प्लस बी, इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब ये तो हमारा ये है 12.5। अगर इतना नहीं लिखने में नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड लिख ही लेते हैं। कितना हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7.5 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए बी, होता है ना फॉर्मूला में होता है माइनस ए बी, तो माइनस इंटू ए बी, तो माइनस करेंगे ए कितना है 12.5 है गुना बी कितना है 7.5 है, तो बी का मान हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 7.5। कितना हो जाएगा बी का मान 7.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 7.5 अगर लिख लें तो 7.5। अब देखिए नीचे में हमारा क्या दिया हुआ, यही चीज़ दिया हुआ है ना, अगर चाहे तो बिना लिखे भी डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी नोट डाउन कर लेते हैं। अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पे नीचे में लिख देते तो ऐसा क्यों किए, क्योंकि जो चीज़ हमारा इस क्वेश्चन में था आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ था, वही चीज़ तो ये भी है। अब यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है, यहाँ से हमारा कुछ कटने वाला चीज़ है, तो ये दिख रहा है ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इसलिए बोले कि इसका जब फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, मने मने इसका ये इससे कट जाएगा तो ए प्लस बी बच जाएगा, जो कि देखिए हमारा ए प्लस बी ही बचा हुआ है। दोनों को जोड़ते हैं तो 12 7 19, ये आधा आधा 7, 12 7 19 20, कितना हो जाएगा 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें क्या इतना वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे वैल्यू पुट। क्या करना है तो वो देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है, ठीक है, और हमको इस फॉर्मूला पे सेट करना है, मान ज्ञात करना है किसका, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसी प्रकार से। अच्छा, एक्स क्यूब जो कॉमन लिया है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से तो एक और एक्स सभी से कॉमन आ रहा है, तो हम चाहें तो एक्स क्यूब तो पहले से था, एक और एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स पावर 4 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, नहीं बचेगा। अच्छा, एक्स पे पावर 4 इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसका आंसर, अच्छा एक्स पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4, एक्स का तो मान 4 है, मतलब 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 पे पावर 2 माइनस 1। तो इतना भी सॉल्व करने से अच्छा है कि गुना अगर नहीं करना चाहे तो जो भी ऑप्शन होगा 4 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ ओरिजिनली में। अगर देखिए क्वेश्चन को पहले समझने के लिए बहुत ही सब चीज़ देखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे अगर 4 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 पे पावर अगर 4 में जाए हम लोग देखने के लिए, तो इसका जो मतलब होता है ओरिजिनली वो क्या होता है, तो 4 पे पावर 4 का मतलब होगा 4 गुना 4, 4 की पावर 4 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16 चौक 64 चौके 256, ठीक है, यही होता है। मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा 256 से डिविजिबल होगा, काहे कि 256 में ही तो इससे गुना हो रहा है। जितना भी ये मान आएगा ये, अगर मानिए सॉल्व करें तो 4 पे पावर 4 गुना इसको सॉल्व करें 16, और 16 में से 3 घट जाएगा, तो 16 में से 3 जाएगा 13। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया, मानिए अगर इसको नहीं लेते हैं तो 256 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आंसर होगा इसका बिना गुना किए देखिए कैसे बनाना है क्वेश्चन को, यानी कि आप गुना करने लगेंगे, क्योंकि जो भी आंसर होगा 13 से भी उसमें भाग लगेगा, उसमें 256 से इसका मतलब 4 से भाग लगेगा, 256 का मतलब 8 से भी भाग लगेगा। उस क्वेश्चन में 8 का मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए 16 है मतलब 8 से भी भाग लग रहा है, उस जो भी ऑप्शन होगा उसमें 16 32 13 सबसे भाग लगेगा, वही मेरा आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, तो पहले 4 से भाग लगने का नियम क्या, 4 से तो सब में भाग लगेगा, उसका नियम क्या है, अंतिम का अगर 2 अंक 4 से भाग लगता है मतलब उस पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा। जैसे यहाँ पे अंतिम का 2 अंक 4 से भाग लग रहा है, तो इसी प्रकार सभी में 4 से भाग लगेगा, 4 से नहीं चेक करना है। 8 से भाग लगने का क्या तरीका है, तो अंतिम का 3 गो अंक, अगर अंतिम का 3 गो अंक का भाग लग रहा है 8 से, मतलब उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। जैसे कि अगर देखें तो इस क्वेश्चन में अंतिम का 3 गो बनता है 816, 8 8 2 16, मतलब इसमें 8 से भाग लग रहा है, मतलब इसमें 8 से भाग लगेगा, ठीक है। इसमें अब अंतिम का 3 गो अंक लेंगे तो 516, तो 516 में हमारा 8 से भाग लगेगा, 48 48 3 और 6 36, तो 8 से भाग का क्रम नहीं लगेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, पहला ही पे गलत हो गया। तीसरा इसमें भी कितना 328 में 8 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। अब ये 332 है, 332 में 8 से 8 से भाग लगेगा,
332 में अगर लगाते हैं तो 8 चौक 32, 12 आ जाएगा, तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो 8 से भाग हमारा इसी दोनों में लगा ना, मतलब आंसर हमारा यही दोनों हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा है 4 पे पावर 4, इसमें 8 पे क्या गुना 8 है, 256 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 गुना 8, 4 को 4 बार गुना करके लिख सकते हैं, मतलब इसमें 8 भी छिपा हुआ था। अब जो भी ऑप्शन होगा 13 से भी भाग उसमें लगेगा, 32 पे भी जा सकते हैं, लेकिन अब 13 पे ही चल जाते हैं। जो भी ऑप्शन होगा उसमें 13 से भी भाग लगेगा, क्योंकि यही दोनों को तो गुना करके आंसर आने वाला है, तो 13 से भी भाग लगेगा। तो अब इस दोनों में देख लेते हैं 13 से हमारा किसी में भाग लगेगा, 13 दूना 26, तो कितना हो गया 2 और 1, 13 का 13, तो कितना हो जाएगा 8 और 86, इसमें हमारा भाग नहीं लगा 13 से। तो जो ऑप्शन एगो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 को ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा क्या एगो बी, तो बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या इसमें 13 से भाग लगता है। अगर चेक करें तो 13 26, 13 39, 13 दूना 26, जब 26 हो गया तो कितना हो गया 7 और 2 72, 13 चौक 13 पचे 65, 65 13 पचे 65 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, फिर 65 से खत्म हो जाएगा 7 और ये वाला 8, 13 छः 78, इसमें 13 से भाग लग रहा है, मतलब हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट 13 से ही चेक कर लेते सभी में, मतलब ये साफ बात हुआ कि इसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार से चेक करना है बिना गुना किए, तो ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से और कुछ शॉर्टकट जा सकते थे, देखिए क्वेश्चन बनाने से प्रैक्टिस करने से शॉर्टकट दिखता है। जैसे इसी क्वेश्चन में और जाते हैं अगर, जैसे यहाँ पे 4 पे पावर 4 है, अगर थोड़ा सा इसको करते एक्सपेंड, 4 पे पावर 4 का मतलब 4 को 4 बार लिखेंगे गुना 13। अगर इकाई अंक पे जाना चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, देख लेते हैं। देखिए अगर 4 चौके 16 6 आ गया, 6 चौके 24, 24 का 4 आ गया, 4 चौके 16 6 आ गया, और 6 3 18, 18 का 8 आ गया, तो जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पे क्या होगा 8 होगा। तो डायरेक्ट मानिए इस पे इकाई अंक पे जाते तो जो भी आंसर होगा जिसके उसके इकाई अंक पे 8 होगा, तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन बी हो जाता। और किसी में इकाई अंक पे है ही नहीं 8, तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी क्वेश्चन को टिक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे भी बिना इस तरीका से किए तो ऑप्शन पे भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद ही पता होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो अच्छा से बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, अनुपात 11 अनुपात 15 को दोनों मतों में कौन सी संख्या घटाई जाए कि ताकि 2 अनुपात 3 बन जाए। इसमें से क्या घटाएं कि 2 अनुपात 3 बन जाए। ठीक है, इसमें क्या घटाएं कि 2 अनुपात 3 बन जाए। है कितना, ये 11 अनुपात हमारा 15 है, क्या घटाएं तो पता तो है नहीं, तो क्वेश्चन को बनाएंगे तो लंबा चल जाएगा कि इसमें मानिए 11 है 15 है, क्या घटाएंगे तो मानिए x घटाएंगे 2/3 बनेगा, तो ऐसे नहीं चेक करना है। तो क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन को पकड़ते हैं, ऑप्शन से कर लेंगे। तो कितना बोल रहा है कि क्या घटाएं कि 2 अनुपात 3 बन जाए, मतलब 2 बन जाए और अनुपात 3 बन जाए। तो ऑप्शन से हम घटा के देखते हैं। अबे अगर मानिए पहला ऑप्शन सही हुआ, अगर पहला ऑप्शन सही हुआ तो 2, अगर मानिए 2 घटा के देख लेते हैं, तो 2 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 2 अनुपात 3 बना नहीं बना, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा चीज़ आगे घटा के देखते हैं, आगे क्या है हमारा 3 है, 3 घटा के चेक कर लेते हैं। एकरा में 3 घटाएंगे तो 8 होगा, एकरा में 3 घटाएंगे, एकरा में 3 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो काट के देखते हैं क्या 3 अनुपात आता है 2 अनुपात 3, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 अनुपात 3 आ गया। क्या घटाने से 2 अनुपात 3 आ गया, 3 घटाने से, तो ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, आगे हमको चेक करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन थोड़ा एमटीएस में भी आता है इस प्रकार का, लेकिन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आप लोगों को बता ही दिए। ऐसा क्वेश्चन 4 को सेम, नाम भी सेम है, हम क्या है हकीम, क्रिस्टो और गणेश, सभी हामिद, क्लीमेंट और गणेश, बस लगभग मानिए सेम ही है सब कुछ। अगला में भी देखिए हामिद, क्लीमेंट और गणेश, सेम नाम भी सेम ही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सभी क्वेश्चन हम लेके आए, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी बात आपको करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी करवा दिए, तो अगला क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, तो इसका अगर क्या क्वेश्चन में बोला है, वो तीनों का अनुपात दिया हुआ कौन कौन है। हकीम है तो किसका लिखते हैं H से, क्या है क्रिस्टो है तो इसका लिखते हैं K से, और कौन है गणेश है तो इसका नाम लिखते हैं G से। इस तीनों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:5:7। इसी तीनों का अनुपात दिया था ना, तो इस तीनों का क्या किया हम लोग सबसे पहले अनुपात लिख दिए। अब हम लोग आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि गणेश हकीम को
गणेश को, एक मिनट कलर चेंज, क्या बोला है, यदि गणेश को हकीम से इतना रुपया ज़्यादा मिला। अच्छा, अनुपात में कितना ज़्यादा मिला है, गणेश से ज़्यादा मिला किसको, हकीम, हाँ नहीं, गणेश को ज़्यादा मिला किससे, हकीम से। तो हकीम से ज़्यादा मिल रहा है ना, यहाँ भी देखिए अनुपात में ज़्यादा मिल रहा है, अनुपात में भी हकीम से ज़्यादा मिल रहा है गणेश को। कितना मिल रहा है अनुपात में ज़्यादा, कितना मिल रहा है, तो अनुपात में 4 अनुपात में ज़्यादा मिल रहा है। अनुपात में तो 4 अनुपात में ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो एक्चुअल में बोला है कि 4 में नहीं ज़्यादा मिल रहा है। तो 524, यहाँ देखिए 524 ज़्यादा मिल रहा है, कितना, 524। अच्छा, तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकल जाएगा ना, काटेंगे, कहा कि 4 अनुपात का मान इतना आ गया। अगर काट के निकाले तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 13 चौक 52, 4 कहाँ 131। क्वेश्चन में पूछा था क्रिस्टो का वेतन, 1 अनुपात का मान आ गया। अब किसी का वेतन पूछे, हकीम का वेतन पूछे, गणेश का, क्रिस्टो का, किसी का भी, 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 131। 1 अनुपात का मान अगर आ गया 131, तो 5 अनुपात का मान कितना होगा, अगर में 5 से गुना करेंगे 131 में 5 से, कितना आ जाएगा, 5 5 या 15 5 बाकी 1 5 1 655। मतलब क्रिस्टो का जो वेतन हो जाएगा वो 655 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 655। अगर हकीम का वेतन पूछा हम 3 से गुना कर देते, अगर में कितना हो जाता, 300, 31 या 93, 393, 7 से गुना कर लेते अगर गणेश का पूछता। तो जिसका भी पूछे इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।